माता दी बहुत ही प्यारा सा दिन चल रहा है। नवरात्रि, शारदीय नवरात्रि। आज चौथा दिन है, माता कुष्मांडा का दिन है। आज चतुर्थी तिथि भी है। चतुर्थी तिथि भगवान गणेश की पूजा की जाती। बहुत लोग चतुर्थी का व्रत करते हैं 12 महीने, नहीं तो 2 तो अवश्य करते हैं, करवा चौथ एक संकटा चौथ। तो आज चतुर्थी है, बहुत विशेष है। कुछ उपाय जो चतुर्थी तिथि पे ही किए जाते हैं, वैसे नवरात्रि में आप प्रतिदिन कर सकते हैं, लेकिन कुछ ऐसे उपाय होते सिर्फ चतुर्थी के ही दिन किए जाते हैं। तो आज मैं आपको बहुत विशेष 2 गेहूं वाले उपाय बताऊंगी और एक फिटकरी वाला जो चतुर्थी तिथि पर ही किया जाता है। अगर चतुर्थी पर नहीं कर पाए तो नवरात्रि के किसी भी दिन कर सकते हैं। घर की माताएं बहनें इस उपाय को अवश्य करें। घर की माताएं बहनें जब उपाय करती हैं तो पूरे परिवार में सुख समृद्धि शांति आती है। हमारे जीवन में कई प्रकार की समस्या आती हैं, हमारी आस्था डगमगा सी जाती, विश्वास टूट से जाता है कि हम इतना करते हैं फिर भी हमें दुख झेलना पड़ता है, हमारे ऊपर इतने ग्रह हैं। ऐसा कुछ नहीं, पिछले जन्म के कर्मों का हिसाब तो हमें देना पड़ता है। हमने भागवत गीता में पढ़ा है, क्यों चिंता कर रहे हैं, लेकिन चिंता हो जाती है। तो आइए इस चिंता को दूर करने के लिए बहुत ही सुनहरा सा अवसर चल रहा है, नवरात्रि का महीना, जिसमें हम कुछ विशेष उपाय करेंगे। आइए पहले आपको 4 गेहूं वाला उपाय बता देती हूँ। आप सुबह तो नहीं बता पाए, अभी बता दे रहे हैं आपको, कल कर लीजिएगा इसे। आप माता जगत जननी के पास 1 लोटा जल रख दीजिए। आप चाहें तो आज शाम को भी कर सकते हैं। हम घर की माताएं बहनें करें स्वच्छ वस्त्र धारण करके या स्नान करके। तो 1 लोटा जल डाल दीजिए, 1 लोटा जल भर लीजिए। शुद्ध जल, गंगा जल हो तो पूरा गंगा जल से भर लीजिए, नहीं हो तो शुद्ध जल भरने के बाद 2, 4, 10 बूंदे गंगा जल डाल दीजिएगा। जहाँ 1 बूंद गंगा जल का पड़ जाता है सारा जल गंगा जल हो जाता है। तो आप 2, 4 बूंदे गंगा जल की उस कलश में डाल सकते हैं। फिर 4 दाने गेहूं के लेने, इसमें गेहूं ही लेना, टूटा फूटा खंडित नहीं होना चाहिए। और ओम श्री गणेशाय नमः, ओम गण गणपतये नमः। तो आज ये कर लीजिएगा, रख दीजिएगा, सुबह अर्घ देना है। ओम श्री गणेशाय नमः 11 बार इस मंत्र का जाप करना है। कितने बार? 11 बार इस मंत्र का जाप करना। ओम गण गणपतये नमः, ओम श्री गणेशाय नमः। अब डाल दिए। इसके बाद अब एक गंगा जल डाल दी। अब इसके बाद ये जल सूर्य को अर्घ देना है, सूर्य को अर्घ देना है इस जल से। तो आपको क्या करना है, पहले वहाँ बैठकर जाप कीजिए, जोत बत्ती पूजा पाठ कीजिए और इस जल को वहाँ रखे रहने दीजिए। फिर उठाकर सूर्य देव को जल देना है। सूर्य देव का मंत्र पढ़ते हुए आदित्याय विद्महे भास्कराय धीमहि तन्नो भानुआ प्रचोदयात् नमः। ओम सूर्याय नमः, ओम आदित्याय नमः, ओम भानुआय नमः, ओम भास्कराय नमः। ऐसे करते हुए 11 बार सूर्य मंत्र पढ़ के अर्घ दीजिए। आज रखिएगा, कल दे दीजिएगा, अब तो समय हो गया है। आइए, लेकिन फिटकरी वाला उपाय आपको आज रात में ही करना है। 2 उपाय बताऊंगी अब इस वीडियो में, एक तो मैंने बता दिया, आज रात में ही करना है। इस उपाय को चतुर्थी तिथि पे वैसे प्रतिदिन कर सकते हैं, अगर आज समय नहीं मिले तो आज रात में करना है। आइए इस उपाय को अच्छी तरह समझते हैं। फिटकरी वाला, कोई व्यक्ति बीमार है उसके लिए, धन धान की कमी है उसके लिए, घर में नकारात्मक ऊर्जा का वास है तो उसके लिए, ये तीनों उपाय इसी में हैं। फिटकरी वाले में ही ये तीनों उपाय हैं। मैं उपाय तो आप लोगों को बताऊंगी, ज़रूर बताऊंगी, आपको करना भी ज़रूर है, क्योंकि इसमें कुछ नहीं लगेगा, मात्र फिटकरी के 3 टुकड़े ही लगने हैं। इससे पहले मैं आप सभी से निवेदन करना चाहूँगी, अब तक मेरी वीडियो को लाइक नहीं किया हो, कृपया लाइक एवं सब्सक्राइब अवश्य कर दीजिएगा। कमेंट में माता दुर्गा का नाम लिख दीजिएगा। जय मातेश्वरी, जय माँ दुर्गे, जय जगत जननी जगदम्बिके। तो आइए उपाय की तरफ चलते हैं। फिटकरी लेना है हमें, 3 टुकड़े कर लेना है, ठीक है। बड़ी सी फिटकरी आपको मिलेगी, छोटे छोटे 3 टुकड़े कर लीजिएगा। कितने? 3 टुकड़े आपको कर लेने हैं, ठीक है। अब ये उपाय प्रदोष काल, जैसे कि आज 6 बजे के बाद कर सकते हैं, ठीक है। 5:30 के बाद भी कर सकते हैं, 6 बजे का। तो पहला टुकड़ा जो हमारा मेन गेट, 3 टुकड़े हमने लिए, पहला टुकड़ा जो हमारा मेन गेट है वहाँ रखेंगे बाहर की तरफ, दाईं साइड में, ठीक है, बाईं साइड में, बाईं साइड में फिटकरी रख देना। ओम कुष्मांडाय नमः, ओम ऐं माँ कुष्मांडाय नमः, ओम ऐं माँ कुष्मांडाय नमः। माता कुष्मांडा का नाम जपते हुए आज चतुर्थी तिथि पे माता कुष्मांडा का दिन है।
ओम ऐं श्री कुष्मांडाय नमः, ओम ऐं श्री कुष्मांडाय नमः। ऐसे 11 बार जप करते हुए एक फिटकरी का टुकड़ा बाईं साइड अपने गेट पर रख दीजिएगा। रख दिए। अब दूसरा, अब 3 टुकड़े हम लिए हैं कि नहीं लिए होंगे, पक्का है, तो 3 लिए हैं। तो दूसरा हम जहाँ अपने तिजोरी, आजकल तिजोरी भाई बड़े बड़े लोगों के पास होती है, हम लोगों के पास पर्स हैं, छोटी सी बोतली, तो उसमें डाल दीजिए। जहाँ धन दौलत गहने रख रहे हैं वहाँ डाल दीजिए। फिर वहाँ रखते समय फिटकरी आपको मंत्र यही पढ़ना है, ओम ऐं श्री कुष्मांडाय नमः, ओम ऐं श्री कुष्मांडाय नमः। 11 बार इस मंत्र का जाप करिए। कोई भी उपाय करिए, श्रद्धा और मन से कीजिए। माता का नाम नहीं जप पा रहे हैं तो ओम ऐं लीं क्लीं चामुंडाय विष्टै नमः, ओम ऐं लीं क्लीं चामुंडाय विष्टै नमः, इस मंत्र का जाप तो अवश्य कर लेंगे। तो दूसरा इस मंत्र का जाप करते हुए आप तिजोरी में रख दीजिए। अब तीसरा, जो व्यक्ति आपके घर में बीमार है या मानसिक तौर पे डिस्टर्ब रहता है, अशांति, सारा दिन लड़ाई झगड़ा करे, चिड़चिड़ा सा हो, उसके सिराने रखना है। और जाप क्या करना है, ओम ऐं लीं क्लीं कुष्मांडाय नमः, ओम ऐं लीं क्लीं कुष्मांडाय नमः 11 बार। नहीं तो ओम ऐं लीं क्लीं चामुंडाय विष्टै नमः, तो उसके सिरहाने रख दीजिए। अब सवाल ये उठता है, आज 6 तारीख चतुर्थी तिथि पे हमने संध्या वेला में प्रदोष काल में ये 3 जगह फिटकरियाँ रख दी। अब दूसरे दिन हम इसका करें क्या? अरे रुको, ये भी बता रहे हैं। अब दूसरे दिन इसका करना क्या है आपको, सुबह स्नान कर लिए, ठीक है। अब माता रानी के पास पूजा करने बैठे तो 1 लोटा जल ले लीजिए, 1 कलश शुद्ध जल, उसमें थोड़ा सा गंगा जल डाल लेना, 21 अक्षत चावल साबत, लाल चंदन और थोड़ा सा गुड़, लाल चंदन और थोड़ा सा गुड़। अब फिटकरी हम माता का ध्यान करते हुए गेट की फिटकरी उठा लेंगे, जो तिजोरी में रखी है उसको भी निकाल लेंगे और जो सिरहाने है उसको भी। तीनों फिटकरियाँ उसी जल में हम डाल देंगे। तीनों फिटकरियाँ जो हम ली हैं, माता का जाप करते हुए ओम ऐं लीं क्लीं चामुंडाय विष्टै नमः पूजा करने के बाद जो कलश में हमने तीनों फिटकरी डाली है, अक्षर डाली है और गुड़ और चंदन, अब उसके बाद धीरे धीरे सूर्य देव को जल देंगे। ओम सूर्य देवाय नमः, ओम सूर्य देवाय नमः, ओम सूर्य देवाय नमः, ओम सूर्य देवाय नमः। छोटा सा उपाय करना है और एक उपाय और है जो रात में करना है। एक कटोरी लेनी है, नई कटोरी नहीं चाहिए, पुरानी कटोरी ले लीजिए। 4 दाने गेहूं के या कोई भी अनाज हो, थोड़ा सा ज़्यादा मात्रा में बाजरा हो, चावल हो, गेहूं हो, कोई भी अनाज हो, कोई ज़रूरी नहीं। और गणेश जी की प्रतिमा आपके घर पे है, उनके दाईं साइड रखिए। गोलबत्ती का घी का दीपक प्रज्वलित करिए। वहाँ बैठकर आप विधिवत पूजा पाठ कीजिए जैसे करती हैं, और गेहूँ रख दीजिए और मंत्र जाप कीजिए। ओम श्री गणेशाय नमः, ओम गण गणपतये नमः, ओम श्री गणेशाय नमः। इस मंत्र का 11 बार जाप करेंगे। मंत्र जाप करने के बाद दीपक जलाएंगे। दीपक जब तक जल रहा है वो गेहूँ के दाने वहीं पड़े रहने दीजिएगा। अब जब दीपक बुझ जाए तो ये गेहूं के दाने आप एक डिब्बे में रख दीजिए। ये दाने किसी को नहीं देने हैं, अपने बच्चों को, पति को, सास ससुर और आपके घर में देवर हैं, इनको, अपने परिवार के लोगों को, मामा घर वाले या ननदर को नहीं देने हैं ये दाने। कहीं किसी काम के लिए जा रहे हैं तो उसमें से 2 दाने गेहूं के हो, चावल के, जो निकाल के उन्हें दे दीजिए। वो काम के लिए, जिस काम के लिए जा रहे हैं वो काम अवश्य पूर्ण होगा। उसके बाद वो अब सवाल उठता है जो दाने वो लेके गए हैं, अब वहाँ गणेश जी के मंत्र का भी जाप करना है। जो गेहूँ आप रखें, ओम श्री गणेशाय नमः, ओम गण गणपतये नमः। अब जो दाने वो गेहूँ के ले गए, आप जाते समय अपने पुत्र को या पति को दे दिए कि जिस काम के लिए ये 4 दाने गेहूँ के रख लो जेब में, और फिर काम हो जाए आने पे दे देना। जब काम हो जाए आने पे वो 4 दाने जो गेहूँ के लेके आप किसी पेड़ के नीचे डाल देना, जिससे चिड़िया खा लें। मात्र ये छोटा सा उपाय गेहूँ वाला, नवरात्रि चतुर्थी है, बहुत विशेष तिथि है, इसे अवश्य कर लीजिएगा। मैंने आपको छोटे छोटे 3 उपाय बताए, इन्हें अवश्य कर लीजिए। आइए गणेश गायत्री मंत्र का जाप करते। एक दंताय विद्महे वक्रतुंडाय धीमहि तन्नो दंती प्रचोदयात्। नमो नमः। ओम श्री गणेशाय नमः, ओम लंबोदराय नमः, एक दंताय नमः। नवरात्रि में जो चतुर्थी तिथि है, इसमें गणेश जी की पूजा करने का विशेष लाभ होता है, क्योंकि माता के बहुत प्रिय हैं गणपति देवा। तो आप सभी को नवरात्रि चतुर्थी की बहुत बहुत शुभकामनाएं। छोटे छोटे उपाय बताई हुई, इसे अवश्य करिएगा। फिर से एक बार निवेदन है, मेरी वीडियो को लाइक एवं सब्सक्राइब अवश्य कर दीजिएगा। कमेंट में जय माता दी लिख दीजिएगा। ओम सर्व मंगल मांगल्ये शिवे सर्वासाधिके शरण्ये त्र्यंबकं गौरी नारायणी नमस्तुते।
ओम श्री गणेशाय नमः। जय माता दी, जय माता दी, जय।